तो ये यहाँ के लोगों की अब मानसिकता हो गई कि जी हुजूरी करने लगे हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण। और क्यों ना करें, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। सैकड़ों मर्तबा देखे होंगे भाई आप, जिला परिषद की मीटिंग में बाइक से जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है नीतीश कुमार के राज में जो प्रशासन को जो बढ़ावा मिला है, कभी जिंदगी में नहीं मिला है। अगर राजनीति में आया है तो साम दाम दंड भेद आपको अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ की प्रशासन लापरवाह है, सोए हुए लोग हैं। सिर्फ शादी ब्याह में चले जाना ये नेतागिरी का काम नहीं है, मैयत में चले जाना ये नेतागिरी का काम नहीं है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई अब जा रहे हैं, वो तो देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा मुकाबला ठाकुरगंज का। इतनी आसान नहीं होने वाली है, जो भी होगा बहुत चैलेंज होगा। और हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए, भेड़ की यूनिटी को देखकर आप शेर की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम, मेरे अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, वो तो मैं ठाकुरगंज विधानसभा से ये लड़का बैकवर्ड इलाके से उठ करके आपकी रहनुमाई करने की कोशिश की। बहुत सारे युवाओं के पेट में दर्द होगा, अरे भाई आपको भी राजनीति में आने की जरूरत, तो पार्टियों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग। हम निर्दलीय अपने नाम पर चुनाव लड़ेंगे कि अगर आपको हम पर यकीन है कि नहीं फैजान अहमद कर सकता है, तो फिर आप हम कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई भी इंसान कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता है। काम करेंगे, काम करते हैं तो उसके बीच में कुछ जो ये है बाधाएं आती है, तो बहुत लोगों को लगता है कि चले जिला परिषद बना था, विधायक बनने की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और आपने देखा ही होगा कि हमेशा से हमारे इस इलाके के लोगों को पार्टी के नाम पर वोट लेकर लोग गद्दियों में बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। अगर कोई होगा ऐसा कैंडिडेट तो बिल्कुल फैजान अहमद को समर्थन है, पूरी ताकत जो भी हमारा सामर्थ्य होगा उनके साथ, उनके पीछे कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, लड़ सकते हैं। किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, इसके लिए हमको लगता है कि सलाम आदाब, मैं रवि रेजा, आप देख रहे हैं देखिए घंटों। हमारी मौजूदगी उस शख्सियत के सामने है जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी एक पहचान बनाई। भले ही शरीर से आपको बहुत कमज़ोर नज़र आते होंगे, लेकिन इनके शब्दों में उतना ही ज़्यादा वजन होता है। हमारे साथ जिला परिषद फैजान अहमद साहब है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, रमज़ान चल रहा है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपके चैनल को भी, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी दिल से इस रमज़ान मुबारक के 5 महीने में चल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा ताज़ा मामला चल रहा है, औरंगजेब जो है बात चल रही है। महाराष्ट्र के अबू आज़मी जो बड़े नेता हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। औरंगजेब और को लेकर जो बातें अब चल रही है उसको राजनीति का एक मोहरा बनाया जा रहा है, इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें हम लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन इतना जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक बेहतरीन बादशाह थे और अमन कायम किए थे। और कुछ लोगों का मानना है कि वो क्रूर शासक था, तो वो ही जाने। अब हम तो इतना जानते हैं कि अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है हम उनसे उम्मीद रखेंगे, उनके तो जाते गए हुए बहुत दिन हो गए, तो हम इस मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। सामने भी 2025 का जो है विधानसभा चुनाव भी जो है वो जरा से में संभावित क्या फैजान अहमद ने एक तरह से घोषणा भी कर चुका है कि आप इस बार जो है ठाकुर विधानसभा चुनाव से आएंगे, तो कोई पार्टी कोई टिकट का कोई बात चल रही है? नहीं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और आपने देखा ही होगा कि हमेशा से हमारे इस इलाके के लोगों को पार्टी के नाम पर वोट लेकर लोग गद्दियों में बैठ जाते हैं और सो जाते हैं, पटना में जा कर के अपने हवेलियों में सो जाते हैं। हमें लगता है कि आप जब तक ज़मीनी मुद्दों पर काम नहीं करेंगे, ज़मीनी स्तर से लोगों से नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल भी आप विधायक बदल सकते हैं लेकिन विधायक के कामों को नहीं बदल पाएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ है, आज़ादी के बाद से विधायक तो बदले गए हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन वही लोग, उन्हीं का बेटा, वही लोग गद्दी में बैठे हुए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें और बिना किसी पार्टी के बैनर के तले अपनी जो आवाज़ है उनको बुलंद करें। और यकीनी तौर पर आपने देखा होगा कि अलग अलग क्षेत्र में हम जा रहे हैं, नौजवानों की काफ़ी मोहब्बत है, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, इसलिए चल रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि ये इलाका इंशाल्लाह बदलेगा। बात कर रहे हैं आप परिवर्तन की, क्योंकि बदलाव आए, निर्दलीय को मौका दे, व्यक्ति विशेष पर बात हो। जिला परिषद के चुनाव में यहाँ के लोगों ने वो चीज़ किया था, एक फैजान अहमद जो कि उतना चर्चित चेहरा भी नहीं हुआ था, तो उसे जिला परिषद बना दिया। अब वो फैजान MLA बनने की जो है बात करता है, तब्दीलियों की बात करता है, तो जिला परिषद बन करके आपने कौन सी तब्दीली लाई, आपने क्या किया? देखिए, जिला परिषद में जो मेन तब्दीली होती है वो चेयरमैन के हाथ में होती है, उन्हीं को योजनाओं का आवंटन करना होता है। हमारे क्षेत्र में जितना हमें लगता है जितनी मांगनी चाहिए उतना योजना
योजनाओं को मांगा जाता है। अब होता क्या है कि वहाँ से योजना आवंटन पर होता है कि भाई कितना किनको दिया जाए। मान लीजिए 18 जिला परिषद है, 40 काम है, किसी को 2 मिलता है, किसी के हिस्से में चेयरमैन ऑलरेडी आप जान रहे हैं काम ज़्यादा करते हैं, वो 4-5 कर लेते हैं, तो इसी हिसाब से काम होता है। रही बात मुद्दों का, स्थानीय मुद्दों को कौन कितना मुखर रूप से उठाता है, तो आप देखे होंगे कि फैज़ान अहमद आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। अब आपको लगता है कि नहीं फैज़ान अहमद बेहतरीन नहीं कर सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। विरोधी तो होंगे ही, हम कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई भी इंसान कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता है। काम करेंगे, काम करते हैं तो उसके बीच में कुछ कुछ जो ये है बाधाएं आती है, तो बहुत लोगों को लगता है कि चले जिला परिषद बना था, विधायक बनने की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, हम एक इनकलाब चाहते हैं, इनकलाब तो बढ़ता होगा इंशाल्लाह। हमारी ये कोशिश है कि नौजवान राजनीति में आए, जो नौजवान राजनीति में आना चाहते हैं उनको पंचायती चुनाव से अपना किस्मत आजमाना चाहिए और विधानसभा सांसद का चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या फिर से वही लोगों को गद्दी में बिठाया जाए जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं? आप ठाकुरगंज में देख ही रहे होंगे, ये लोग सालों से दशकों से बैठे हुए हैं गद्दियों पर। आप तो इनसे कभी सवाल नहीं करते हैं कि आप विधानसभा लड़ने क्यों लड़ रहे हैं? पार्टी के नाम पर यहाँ से चुनाव जीतते हैं। पूछ लीजिए, महाशय लोगों को बोल दीजिए कि गठबंधन से अलायंस तोड़ के आ जाए, निर्दलीय चुनाव लड़ ले फैज़ान अहमद के खिलाफ, जमानत जब्त हो जाएगी। तो पार्टियों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग, हम निर्दलीय अपने नाम पर चुनाव लड़ेंगे कि अगर आपको हम पर यकीन है कि नहीं फैज़ान अहमद कर सकता है तो फिर आप हमको चुनिए, वरना आपके पास बहुत सारे मौके हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हम हैं और भी बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर कहेंगे कि आप देखिए समझिए, फिर अगर आपको लगता है कि फैज़ान अहमद आपका वोट का हकदार है तो फिर आप इलाके की एक अच्छी सोच रखते हैं आप और चाहते हैं कि इलाका जो है विकसित हो, तरक्की हो। फैज़ान अहमद जिला परिषद है और जिला परिषद भी एक क्षेत्र होता है और आप जो है लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो विधायक के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा युवा हो, उसको फैज़ान अहमद सपोर्ट करे और उनको समर्थन करे, जो इनकलाब ला सके, तो दोनों मिलकर इनकलाब लाएंगे। आप जिला परिषद है, विधायक के लिए किसी और को जो है आप प्रमोट कर देंगे। बिल्कुल, कोई आए ऐसा आप नहीं, अगर कोई होगा ऐसा कैंडिडेट तो बिल्कुल फैज़ान अहमद को समर्थन दें, पूरी ताकत जो भी हमारा सामर्थ्य होगा उनके साथ, उनके पीछे कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस मामले में आप हमको डिफीट नहीं कर सकते बिल्कुल कि फैज़ान अहमद अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, नहीं। हम तो बोल रहे हैं, घूम रहे हैं इलाके में कि कोई ऐसा नौजवान जिनको लगता है कि आप हमसे बेहतर कर सकते हैं, नहीं आप इलाके के लिए अच्छी सोच रखते हैं, तो आप आइए, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, अगर फैज़ान अहमद हिम्मत किया है तो फिर फैज़ान अहमद का साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं साथ नहीं देना है, फिर इन्हीं का टांग भी खींचना है और आप खुद भी नहीं आना है, तो यार खुद आओ। अगर आप नहीं चाह रहे कि फैज़ान अहमद हो, फैज़ान अहमद से, तो आप आओ, हम आपके साथ खड़े हैं। ये मीडिया के माध्यम से करें। हमने इसलिए लिख के गाड़ी में रखा है कि हम निर्दलीय युवा विधायक उम्मीदवार हैं, एक नौजवान है, चल सकते हैं, आपके लिए दौड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, इसलिए मांग रहे हैं। बहुत सारे युवाओं के पेट में दर्द होगा, अरे भाई आपको भी राजनीति में आने की ज़रूरत है, अगर राजनीति से एक बड़े बदलाव की ओर आप अग्रसर हो सकते हो, वरना फिर तो ये मुहाल हो जाएगी, आप राजनीति में आ भी नहीं रहे और जो राजनीति में है उनको गरिया रहे हैं। एक पत्रकार में आप पत्रकार बन भी नहीं रहे और दूसरे पत्रकार को भी गाली भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहा है तो आप आइए ना, आप ठीक करने का कोशिश कीजिए। तो दूसरे पर उंगली उठाने से बेहतर है कि आप अपने सही चलिए। हम अगर दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं तो हम अपने आप को हमको सुधारने की कोशिश करना होगा। और ऐसा नहीं है कि फैज़ान अहमद आपके लिए, अगर फैज़ान अहमद विधायक बन गया तो आपके घर में जा करके डायमंड का रिंग मिलेगा सबको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने लिए काम करना होगा। हाँ, इनकलाब लाएगा। फैज़ान अहमद हर एक युवाओं में एक उम्मीद जगाया है कि नहीं आने वाले वक्त में आप नेता बन सकते हैं और बेटा वाला नेता बन सकते हैं कि लोगों की खिदमत कर सकते हैं। आएंगे हम राजनीतिक सवालों पे भी। चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे में जो है बहुत सारे गरीब परिवार होंगे जो कपड़े से मोहताज होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चीज़ों की कमी होगी। तो ये माह ऐसा होता है कि लोगों को दान तमाम तरजीह, तो इसको लेकर हम चाहेंगे थोड़ा सा पहला बात करेंगे। नहीं, लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आपके आस पड़ोस, खास करके अभी क्या होता है सोशल मीडिया का ज़माना है, मान लीजिए बहुत लोग पोस्ट डालते हैं हमारे यहाँ अफ्तार का ये कराना है, उनको ये कराना है, उनको ये देना है। तो हम पहले ये बोलेंगे कि रमज़ान मुबारक का पाक महीना है, अपने गाँव में घूमिए। हर एक गांव में ऐसे ऐसे मजबूत लोग हैं, अपने गांव में, इर्द गिर्द में, आस पड़ोस में, आपसे अगर जितना हो सके उस इलाके में घूमिए। जो लोग मोहताज हैं उन लोगों तक पैसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। कपड़े के माध्यम से हो, खजूर हो, अफ्तार का जो सामान हो, उनको आप पहुंचाने का, ये तो आपका नेकी का मसला है। ये तो कनेक्शन आप अल्लाह से बना रहे हो। आप किसी को दे करके ये नहीं बताओ कि हमको उनसे वोट का मसला है इसलिए हमने उनको 500 रुपये मदद किया है। ये कनेक्शन आपको अल्लाह से बनानी चाहिए कि भाई हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, इनका जो भी अज्र होगा ये हमको अल्लाह देगा।
तो इसके लिए उलमाए कराम है, हमेशा तकरीर में सुनते हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए और जितना हो सके छुपा करके करनी चाहिए। अगर आप बहुत लोग दिखा के नहीं करते हैं, जैसा भी आपको जैसा लगे आप कीजिए। हम इतना कहेंगे, हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं। कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम ज़्यादातर चीज़ को अवॉइड करते हैं कि नहीं, खास करके जो दान का मामला होता है, जो आप अल्लाह के लिए दे रहे हो, तो उसको दिखाना हम अच्छा नहीं समझते, इसलिए हम नहीं करते। आप जिस क्षेत्र से हैं, चूँकि हम लोग आए अभी, तो जो नदी बालू तमाम तरह से जो रास्ते हैं जो देखा, तो अगर बहुत साल 2 साल में आते हैं तो उसके बाद जो है काफ़ी दुश्वारी हो जाता है। मन नहीं करता कि ऐसा लगता है कि आने के बाद कहीं फंस सा गए, जाना भी होगा यहाँ से। बहुत एक काम बाकी है इस इलाके के लिए। और आपका जो विधानसभा है वो एक जो क्षेत्र बड़ा विधानसभा है, तो मैं जो देखा हूँ कि 2 क्षेत्र बहुत कमजोर है। एक आपका क्षेत्र, दिगल बैंक का जो उधर 2 गज यही विधानसभा, ठाकुरगंज विधानसभा। ठाकुरगंज विधानसभा से ये लड़का बैकवर्ड इलाके से उठ करके आपकी रहनुमाई करने की कोशिश कर रहा है। तो हम जान रहे तकलीफों को, नदियों से कटे हुए घर, बेघर हुए लोग, परेशान हुए किसान, इनको हम देख रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थी परेशान हैं, इनको कॉलेज बगल में नहीं है, ये 2 नदियों से घिरा आइलैंड नुमा एक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से हम उठ करके यहाँ की तकलीफ को समझते हैं। आप आए हैं तो आपको तकलीफ को महसूस हुआ होगा। तो आप दिगल में चले जाइए, सतवा पंचायत घुसी, सिंगीमाड़ी घुसी, आपको सिंगीमाड़ी पलसा चले जाइए, आपको बहुत बुनियादी सहूलत से महरूम है। कुकुरबागी चले चलिए, आपको ऐसे ऐसे जगह देखने को मिलेगा कि जो परेशान हाल है। विधायक जी तो सो रहे हैं, उनको जगाने का काम इनकलाबी नौजवानों का है और हम जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आपको जागना हो। अगर आप नहीं जागे तो दूसरा उस गद्दी में बैठेगा, और जो भी बैठेगा इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कोई इनकलाबी नौजवान बैठेगा। हम वो ताकत, वो चीज़ें लगा रहे हैं, यकीनी तौर पर हमें अल्लाह से उम्मीद है और लोग भी बदलाव चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह बदलाव। ठाकुर जी, अगर हम बात करें तो एक तरफ सौरभ साहब जो कि मौजूदा विधायक है वो रहेंगे, बीजेपी एनडीए गठबंधन से एक होंगे, उसका फिर एमआईएम का भी कोई ना कोई जो है चेहरा होगा ही। तो इन तीनों के सामने और भी बहुत सारे लोग हैं। फैज़ान अहमद एक छोटा सा कद है, क्या लगता है जो है मुकाबला कर पाएंगे ठीक पहने मैदान में, वो भी निर्दलीय? भेड़ की यूनिटी को देखकर आप शेर की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम, मेरे अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, वो तो मैं जानता हूँ। यकीनी तौर पर देखेंगे यहाँ के लोग और ये जितने सारे कैंडिडेट हैं वो लोग देखेंगे कि नहीं, सही मायने में फैज़ान अहमद के अंदर कितनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है क्या सही मायने में इनकलाबी साथी है। तो वो तो देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा मुकाबला ठाकुरगंज का। इतनी आसान नहीं होने वाली है, जो भी होगा बहुत चैलेंज होगा और हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इस दलदल में उतरे। कभी ऐसा होता है कि आप विधानसभा के लिए की सोच रखते हैं और क्षेत्र प्रबंधन का होगा, तो कोई ऐसा काम आपका हो जाए कि विधायक जी को जो है बोलना है, तो फैज़ान अहमद जी ने कॉल किया, तो मैंने बातों में कभी फोन किया आपने विधायक जी को या मिले उससे उनके व्यवहार को कैसा? हाँ, मिले हैं। पर्सनली हम कोई कटाक्ष नहीं करें। पर्सनली, क्योंकि सब लोग से मिले हुए पर्सनली बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन उनकी पब्लिक जो कार्य है उन पर हमारे कटाक्ष है। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई कभी उनको कॉल किए और रिसीव हुआ, सबसे पहले रिसीव होता है कि तो बात करके क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि हम हमारी उनसे पर्सनल बात नहीं ना, ऐसे काम कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन वो हम उनको क्यों सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, वो तो खुद विधायक है इस क्षेत्र के, उनको खुद देखना चाहिए था। हाँ, इतना बड़ा क्षेत्र है, आपके प्रतिनिधित्व कौन करते हैं समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा क्षेत्र है, आप कहाँ के लिए क्या करते हैं नहीं करते हैं। सिर्फ शादी ब्याह में चले जाना ये नेतागिरी का काम नहीं है, मैयत में चले जाना ये नेतागिरी का काम नहीं है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप जा रहे हैं, भाई यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर आप कितने मुखर रूप से आप विधानसभा में गरजते हैं और यहाँ के स्थानीय जो जिला प्रशासन है उनसे मिलते हैं, कुछ भी नहीं, जीरो। करे भी क्यों, आप देखिए ना वोटेशन के नाम पर करे भी क्यों, चूंकि जो है एक मौका नहीं मिला कि कभी लोग के बीच जाए। लोग तो मैंने उन्हें एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, अनुकंपा। भाई अगर आप बुजुर्ग हैं, आप अगर बुजुर्ग हैं तो ऐसा कीजिए, दुआ कीजिए सिर्फ, हाथ उठाइए अल्लाह से और दुआ कीजिए लोगों के लिए, ठीक है। अगर राजनीति में आया है तो साम दाम दंड भेद आपको अपनाना पड़ेगा। आपके यहाँ की प्रशासन लापरवाह है, सोए हुए लोग हैं, क्या सीओ क्या बीडीओ, सब अपने आप को ही राजा बने बैठे हुए हैं। यहाँ की जो जनता है, तो यहाँ के मुखिया जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके दिल से जाके पूछे ना, वो ये कह रहे हैं कि हम लग रहा गुलाम है,
लग रहा है कि गुलाम है और यही लोग राजा है। इस तरह तानाशाह में देखा गया है, वो एकदम सेम ऐसा ही है। नीतीश कुमार के राज में जो प्रशासन को जो बढ़ावा मिला है, कभी जिंदगी में नहीं मिला होगा। ये लोग अपने आप को आका समझते हैं। इनकी इनकी जो कुर्सियां होती है वो एकदम से 25,000 की कुर्सी, यूं पैर पे पैर उठा करके बात करते हैं। हाँ बताइए मुखिया जी। तो ये यहाँ के लोगों की अब मानसिकता हो गई कि जी हुजूरी करने लगे हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण। और क्यों ना करें, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। एक मुखिया जा रहा है, जिला परिषद जा रहा है, समिति जा रहा है, सरपंच जा रहा है, उनको सुनी ही नहीं जा रही उनकी बातों को। हाँ, जो दो चार लोग हैं मुखर रूप से बोलते हैं कि मैडम पूरा पोल खोल के रख दिया जाएगा कि आप 2500 रुपया मोटेशन के नाम पर ले रहे हैं, तो हड़कते हैं इन लोगों से। फिर इनके ऊपर बेबुनियाद केस किए जा रहे हैं। आपने नहीं देखा लीगल बैंक पर कि केस हुआ है? हमारे ऊपर नहीं देखा आपने कि उठाया मुद्दा मुद्दा उठाया गया बालू का, और अंचल अधिकारी महोदय बोले इंटरमीडिएट के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो ये यहाँ के स्थानीय प्रशासन तो यहाँ के लोगों को परेशान करने का काम है। क्या हुआ बालू मुद्दे का जो उठाया था आपने? बिल्कुल चल रहा है, ये अवैध खनन को तो रोकने का बिल्कुल प्रयास होगा। और रमजान का महीना है, इसमें थोड़ा सा शांति बनाए। रमजान बाद कुछ प्रोग्राम भी है? बिल्कुल बड़ा प्रोग्राम है। हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि हम जिला के हर एक ब्लॉक का दौरा करेंगे और वहाँ के जितने सारे बड़ा मार्केट है वहाँ जाकर के अपने नुक्कड़ सभा करके लोगों को जगाने का काम करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आप विधानसभा में आते हैं? लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, युवाओं को कैसे जोड़ पाएंगे? मिलते हैं, जज्बात के साथ मिलते हैं रमजान बाद, फिर बात करेंगे अलग अलग प्रोग्रामों में, तो फिर देखा जाएगा कि कितना ये करते हैं। अभी तो रमजान का महीना है, बस लोगों से मिल रहे हैं, दुआ ले रहे हैं कि भाई दुआ कीजिए। एक फैजान भी एक नौजवान है जो उभर कर आपके सामने आपकी रहनुमाई करने के लिए आ रहा है, तो मौका देना चाहिए। मतलब और कुछ है जो बोलना चाहेंगे आप? युवाओं को राजनीति में, जो युवा खास करके ये समझ रहे हैं कि हम फेसबुक में पड़े रह जाएंगे, फेसबुक में किसी के लिए पोस्ट और कमेंट और शेयर कर देंगे तो हमको बहुत बड़ा फेम मिल जाएगा, तो भाइयों ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए पहले कुछ कीजिए, पहले अपने पैर पे खड़ा होइए और फिर इस समाज के लिए खड़ा होने की जसारत कीजिए। और जो जुस्तजू जो हिम्मत आप में है उसको आप अपने समाज के लिए लगाइए, खपाइए। आप नेता अगर बनना का तो सोच रहे हैं तो सबसे पहले बेटा बनने का दिखाइए कि हमको एक बाप का बेहतरीन बेटा बनकर दिखाना है। क्या आप किसी को ट्रोल कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है? जो नहीं हो रहा है उसको आप, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां जाकर के आप लिखिए, टैग कीजिए। अगर फैजान अहमद के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है तो आप लिखिए फैजान अहमद साहब को कि भाई यहाँ पर आपका ये मुद्दा है, इसको आप उठाइए। तो आप जो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन पर आप मुद्दा को उठा करके उनको व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक कीजिए। सब लोग आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसको कीजिए। आप गाली दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि गाली दे करके बड़ा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कुछ। आपको बहुत प्यार से चीजों को देखना होता है। क्या हो जाएगा? आज है 60 साल जिंदगी है, कभी पैदा हुए कभी मरना है, एक वक्त पैदा हुए एक वक्त मरना है। तो आपकी जिंदगी का जो एक नमूना होना चाहिए लोगों के लिए कि भाई जैसे भी थे एक अच्छे इंसान थे। तो यही कहेंगे नौजवानों से कि नौजवानों उठो और अपनी तकदीर खुद से लिखो, मेहनत के बदले पे। गाली की बात आपने जब निकाला तो एक बात आई लास्ट में, गाली काफी चल रहा है सोशल मीडिया में आजकल, क्या कहना चाहिए? नहीं देखते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं देखते। ये तो खासकर रमजान का महीना है, बिल्कुल नहीं देखते। क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो ठीक है, अपने तक सीमित है। वो गाली दे रहे, देने दीजिए, उनको लगता है गाली दे दिए, ठीक है, बिल्कुल सब कर। ठीक है, आप नहीं देख रहे लेकिन हालात इस तरह से आ जाए कि आप कोई गाली दे रहा है, आप नहीं देख रहे लेकिन आपको देख के गाली दिया जाए, कहीं आप जा रहे हैं और आपको गाली देना शुरू कर तभी नहीं बिल्कुल एक्सेप्ट। नेता तो इसीलिए बनाया जाता है गाली सुनने के लिए। 5 साल के लिए गाली सुनिए आप आराम से, तो देंगे लोग। जिनको लगता है कि नहीं गाली देना है तो देंगे, उसमें बहुत अगर गालियों का कैसे बना के डीजे आपके घर के आगे नहीं चाहिए। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं भाई, वो हमें हम एक्सेप्ट करते हैं, मंजूर है कि हम जब इस लाइन में उतरे हैं तो इतना तो एक्सेप्ट करना होगा, इतना तो आपको सुनना होगा। आपको अगर अभी आप ही आए आपको गाली दे दे तो हम क्या कर सकते हैं? आपके साथ झगड़ जाए, लड़ जाए? नहीं। अरे एक बात आ रही थी कि मान लेते हैं क्योंकि सोच पॉजिटिव होना चाहिए। फैजान अहमद चुनाव लड़ता है और आप जीत जाते हैं, तो जब आप चलेंगे पास और एक तरह से एक विधायक, तो लोगों को लगेगा नहीं कि कोई विधायक से आप बातचीत कर रहे हैं। तो नहीं लगना चाहिए ना, उनको लगना चाहिए बेटा है, नाम पकड़ के बोलना चाहिए फैजान साहब सुनिए, फैजान जी सुनिए, इस बात को सुनिए, इसको आपको करना होगा। यही तो हम चाह रहे हैं कि आप ये वीआईपी कल्चर लेकर जो घूम रहे हैं कि 2-4 को पिस्टल धारी हो आपके सामने,
AK-47 का काफिला लेके गुजर रहा। अभी एग्रीकल्चर की बात करें सेक्शन में घूम रहे जिला हैं। परिषद बनने के बाद मैंने आपने कहा मैंने कभी देखा कि जो फोर व्हीलर से देखा अभी बाइक से ही आप सैकड़ों मर्तबा देखे होंगे भाई आप जिला परिषद की मीटिंग में बाइक से जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है। देखिए असल में होता है क्या ना, आप जब देखेंगे गाड़ी में होंगे तो मेरे हम कहीं बाइक लेके गए, फोर व्हीलर में गए, टू व्हीलर, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमको लगेगा कि हमको पैदल चलना होगा मेरे क्षेत्र में, पैदल चल, अगर आप विधायक बन जाता बाइक से चलेंगे क्या? बिल्कुल चल सकते हैं, पैदल चलेंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत है। जहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी, देखिए रोड इतना बना दीजिए कम्युनिकेशन कि लोग भी ये बोले कि नहीं यार पैदल चलने की जरूरत नहीं, बाइक से चले जाए। तो आप कम्युनिकेशन को पहले से बढ़िया कीजिए। अब चले जाइए ना, आप दिगर बैंक की बात बोले, दिगर बैंक का एक पंचायत लोग हैं, परेशान हाल, वही के स्थानीय विधायक है, उसी प्रखंड के विधायक है, उस प्रखंड में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, तो जाके देखिए बहन, तो काम, लोग बोलते हैं काम बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, काम क्या बोलेगा, जर्जर रोड बोलता है, गिट्टियां बोलती है, आगे जाके गड्ढे बोल रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपके एक फोन कॉल पर बोले लब्बैक है, ऐसे लोग होना चाहिए। कैसा विधायक है? तो आप बेहतर जानते हैं, पत्रकार महोदय हैं आप बेहतर जानते हैं कि लोगों से मिलते हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर कौन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये फायदा जिला परिषद फायदा राणा साहब जिससे एक कीमती समय इनसे लिया गया और जो है बातचीत हुई, हमारी वार्तालाप को आपने सुना होगा, तमाम तरजीहों पर बातचीत हुई। अगर आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में जो है ये ठाकुरगंज से विधायक के चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, लड़ सकते हैं। किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, इसके लिए हमको लगता है कि शायद इंतजार करना पड़ेगा। रमजान बाद इन लोगों का जो है एक मोर्चा भी है और चूंकि अभी रमजान भी है तो इसलिए हम चाहेंगे कि राजनीतिक चीजों को थोड़ा सा संक्षेप भी रखा और इंशाल्लाह रमजान बाद जब मिलेंगे तो बहुत सारी जो है बातें होगी। वीडियो को आप शेयर करें, अपनी राय आप जरूर दें। सब में सालिम के साथ विदा करना। बहुत बहुत शुक्रिया।